हाय, यू आर वेलकम टू योर क्लास। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले 10th क्लास की फिजिक्स एंड आज हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से एंड इस चैनल पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले ऑप्टिक्स को। तो ऑप्टिक्स के अंदर एक चैप्टर है जिसको हम जानते हैं लाइट के नाम से। तो लाइट का हमारा ये आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा कि अबाउट लाइट। तो लाइट हमारी होती क्या है, ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो जैसे कि आपने कॉलेज में पढ़ाया था कि ऑप्टिक्स क्या है, कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स का। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके। तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, लाइट प्रॉपर्टीज। तो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडीज करेंगे। अब लाइट की प्रॉपर्टीज है क्या, हमने डिस्कस भी किया था क्या, कि भैया हमारे पास सपोज कीजिए कि आपके पास एक एटम है, ये इसका क्या न्यूक्लियस और इसके क्या है ऑर्बिट्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, ठीक है। जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और अगर उसके पास अपनी वेवलेंथ है तो क्या होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्लियर है। तो जो लाइट जो ये रेडिएट करता है एनर्जी को, वो किसकी फॉर्म होती है, लाइट की। समझ में आया। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले लाइट, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो लाइट क्या है, फर्स्ट व्हाट इज लाइट। लाइट हमारा एक एनर्जी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। यस आइए लेटो, दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा, ठीक है। बस आज का देख लो, कल को मैं अरेंज कर लूंगा इसको, है ना। अब व्हाट इज अ लाइट, लाइट से पढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइट है क्या, लाइट एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि हमारी आंखों को विजिबल करना, क्या करना, विजिबल, ठीक है। तो ये हमारी आंखों को क्या करती है बेटा, विजिबल करती है। विजिबल का क्या मतलब है, दिखाती है। क्लियर। तो कोई भी चीज मुझे दिख रही है वो किसकी हेल्प से दिख रही है, लाइट की। अगर कहीं पर लाइट नहीं होगी तो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। क्लियर। तो लाइट होता क्या है, अब लाइट की क्या होती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हमने देखा कि जो लाइट है वो एक रेडिएशन है, क्या है, रेडिएशन। क्लियर है। तो जब ये रेडिएशन है तो सिंपल सी बात है, इसकी अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी बेटा, अपनी वेवलेंथ और अपनी फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो यहाँ से हमारी वेव्स निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया। और उसकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। समझ में आया। तो लाइट की भी अपनी क्या है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है और क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो लाइट है किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। किसका बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट, जो लाइट है, ठीक है, इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से क्या करता है, दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, जो एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है। तो उन सभी वेवलेंथ को जगह मिला ले, उसके आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर है। तो हमने देखा कि इसकी अपनी क्या अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वेवलेंथ हो सकती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पर हमारे पास दो तरह की यहाँ पे फिजिक्स होती है इसी ऑप्टिक्स में, ठीक है। एक को हम बोलते हैं क्या, वेव फिजिक्स, और एक को रे फिजिक्स। अब रे फिजिक्स और वेव फिजिक्स है क्या, यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या, देखो जैसे कि हमने देखा लाइट किसकी फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। और लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो आपकी रेडिएशन निकल रही है, जो वेव्स निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या वेव्स है, क्या है, वेव्स। अगर वेव्स की वेवलेंथ क्या हो गई, मिनिमम हो गई, क्या हो गई, मिनिमम, ठीक है। अगर वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है, देखो सपोज करो ये क्या बेटा, ये वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, छोटी हो जाए, समझो ये डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, देखो कम हो गया ना। अगर वेवलेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, और भी कम हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, तो उस केस में आपकी जो वेव है वो क्या बन जाएगी, रे, ठीक है। तो रे बनने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, मस्ट बी मिनिमम। अगर वेवलेंथ कम है तो हमारी जो वेव है वो किसका काम करेगी, रे का। रे हमारी ये है। अब अगर हम देखो, अगर हम वेव को क्या मानते हैं, रे मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। क्लियर है। और रे ऑप्टिक्स के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं किसको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमारे पास दो तीन फिनोमिना है, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब हम क्या माने, लाइट को रे माने। अगर हम लाइट को रे ना माने तो हम उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इसके थ्रू हम केवल और केवल स्टडी कर सकते हैं किसको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो यहां से हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर हमारी वेव्स क्या हो जाए, वेवलेंथ की वेव्स एक एक सर्टेन पॉइंट से क्या ज्यादा हो, तो उस केस में हमारा क्या करेगा, वेव का काम ही करेगा। क्या करेगा, वेव का काम। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स है क्या, हाँ, मतलब कुल मिला के एक सर्टेन वेवलेंथ से ज्यादा हो, वेवलेंथ इसकी, ठीक है। तो अगर है तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जैसे क्या डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं किसको, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को। किसको, इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को।
ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमारा किसमें क्या होगा, रे ऑप्टिक्स में जाएगा, और आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, रे ऑप्टिक्स में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो आयुष्मान, यहाँ पे तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि आपका जो लाइट है क्या मतलब आपका वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ हो और अलग अलग क्या फ्रीक्वेंसी हो, तो हमारे हिसाब से या साइंस के हिसाब से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो हमारे पास बहुत सारी इसमें क्या है, वेव्स है। तो सबसे पहली जो वेव है वो क्या आपकी, गामा। ठीक है, देन एक्सरे, अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आपका लाइट, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? विजिबल। तो इसको विजिबल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये विजिबल है। अगला इंफ्रारेड, अगला माइक्रोवेव, और देन आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव भी दो तरीके की है, तो शॉर्ट है, एक आपकी लॉन्ग। चाहो तो लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, एक शॉर्ट है और एक आपका लॉन्ग है। अब देखिए मतलब क्या है इसका, हमें पता है कि हमारे पास क्या वेवलेंथ होती है वेव्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है, वो आपका इंक्रीज होती है किधर से, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। ठीक है, इसका ही मतलब हुआ गामा की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की। दैट्स वाई जो रेडियो वेव है बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। रेडियो वेव का मतलब जो मेरे फोन में सिग्नल आ रही है वो भी क्या है, एग्जांपल ऑफ रेडियो वेव। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं एक्सरे जो है वो शॉर्ट रेंज है। क्या है? शॉर्ट रेंज, लेकिन इसकी जो पेंट्रेट पावर है क्या है, ज्यादा होती है। समझ में आया? पेंट्रेट का मतलब भेदना। ठीक है भाई, आप एक्सरे कर पाते हो, किसका यूज करते हो आप, एक्सरे का। ठीक है, तो हर वेव्स का अपना अपना यूज है, हर वेव्स का अपना अपना यूज है, तो हर एक की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा रे की। ठीक है, वो होती है, ध्यान रखना, 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितना? हाँ, अब एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था क्या होता है एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अगला यहाँ पर हमें यहाँ पे केवल विजिबल को याद रखना है कि विजिबल की जो 4000 से 7000, 3500 भी केवल लिखा जा सकता है, 3500 से कितना, 7.5। क्लियर है? या तो 4000 या फिर 7000, मिनिमम 4000 और मैक्सिमम 7000 है। हाँ, वो बाद में बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो माइक्रोवेव है क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना। यहाँ पर ये आता है मिलीमीटर में, किस बात है, कल हमने देखा भी था, ये मिलीमीटर में। तो ये होता है 1 mm से लेके कितना, 1 किलोमीटर तक, सॉरी 1 मीटर तक, कितना, 1 मीटर तक। ठीक है, अगला क्या होता है, किलोमीटर। मतलब आपका जो रेडियो वेव है उसमें जो आपका वेवलेंथ है 1 मीटर से क्या जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, माइक्रोवेव में क्या होगा, मिलीमीटर से मीटर में। ठीक है, इंफ्रारेड का क्या होगा, 700 एंगस्ट्रॉम से mm में। ठीक है, और आपका विजिबल जो लाइट होती है उसका 4000 से 7000 के बीच में। क्लियर है? इस तरह से अल्ट्रावायलेट का लगे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट का मे बी 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत किसकी है, लाइट। लाइट जो विजिबल रीजन है, जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है कितना है, 4000 से 7000 के बीच में। ठीक है, और ध्यान रखना लाइट जो रीजन है वो लाई करता है बिटवीन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ठीक है, और ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट रे क्या आपकी जो सन रेज में होती है ना, जो आपको कैंसर का कारण बन सकती है। ठीक है, और इंफ्रारेड का हम यूजुअली यूज होता है हमारा जैसे कि कंट्रोल करने में, लाइक टीवी रिमोट, एसी रिमोट। ठीक है, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, जब आप सिग्नल सेंड करते हो वो सिग्नल कौन ले जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, हाँ समझ में। तो शॉर्ट रेंज सिग्नल सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड का। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इसकी थोड़ी लॉन्ग है, इसकी थोड़ी सी रेंज क्या है, लॉन्ग है, इसकी और ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? और हमने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर किसी की वेवलेंथ कम तो उसकी फ्रीक्वेंसी, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज कहां क्यों होगी, इस साइड देखो, ये साइड क्या हो रही है, इंक्रीज, ये साइड क्या होगी बेटा, डिक्रीज। क्लियर है? ये इंक्रीज है, डिक्रीज है। अब समझो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ गामा की, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा। क्लियर है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ये बात समझ में आ रही है भेजे में? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो लाइट, ये विजिबल रीजन है। क्या है विजिबल रीजन? इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। विजिबल रीजन क्या होता है, दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट के बीच में। एक तो आपका अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं यूवी रे, और एक है क्या आपका इंफ्रारेड, IR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, लाइट में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, ध्यान रखना। जो सनलाइट होती है उसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स। और 7 कलर में दिखाई क्यों देते? अभी रिसेंटली एक ऐड आ रहा था गूगल पे, गूगल वाला टीवी पे आता था कि सन का कलर कैसा है, सर्च करके देखो गूगल पे, है ना। तो जो सन जो लाइट है, ठीक है, वो पेड़ कैसा दिखता, तो कैसा वो येलो, या कभी सन टाइम रेडिश, थोड़ा सा रेड हो जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो
व्हाइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 7 कलर एक साथ बहुत तेज फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, ठीक है, तो हमें अपेयर क्या होता है, व्हाइट कलर। देखिए वो व्हाइट भी नहीं है, वो 7 कलर का क्या है, मिक्सचर है। मतलब जो वहां पर जो आपका जो वहां पे केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो सन के पास जो लाइट है, ठीक है, वो कहां से आ रही है, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, ठीक है, और वो हीलियम में बंद होकर क्या कर रही है, वहां पे बहुत ज्यादा क्या कर रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारी अर्थ तक या अदर जो प्लेनेट हमारे उन तक जाती है। क्लियर है? तो वहां से जो लाइट आ रही है हमारे पास, मतलब यहाँ पर, ठीक है, वो हमें अपेयर होती है कैसे, येलो। वो येलो अपेयर इसलिए हो रही है बिकॉज वहां पर जो कलर्स है, ठीक है, जो 7 कलर है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है, समझ में आया? तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने की वजह से हमारी आंखें उनको एक साथ देख नहीं पाती, तो हमें क्या अपेयर होता है, वो नहीं व्हाइट, मतलब अपेयर तो वो क्या होता है हमारा, येलो होती है, ठीक है, बट येलो नहीं है, वो तो स्कैटरिंग की वजह से, किस वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है, तो इसको व्हाइट लाइट के बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि 7 कलर का मिक्सचर है, क्या वो 7 कलर का मिक्सचर है। क्लियर है? अगर इन 7 कलर की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, कम, तो उस केस में क्या होगा, नहीं वे 7 कलर अलग अलग दिखाई देंगे, जैसे रेनबो दिखाई देता है। आपने प्रिज्म से देखा 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं सनलाइट से, प्रिज्म क्या करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है, जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है सनलाइट, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कर देगा, वो कम कर देगा, या उसकी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे उसकी स्पीड कम हुई तो वे 7 कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना? तो ये चीज आप आगे आगे जाके पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे 7 कलर होते हैं जिसको हम जानते हैं विबग्योर के नाम से, किसके नाम से, विबग्योर, ठीक है। एक आपका क्लियर है? अब इसको अल्ट्रा वॉयलेट क्या बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या आता है सबसे पहले वॉयलेट कलर, तो इससे पहले वाले को क्या बोल दिया, अल्ट्रा, लास्ट में क्या आ रहा है, राइट, तो इसके अगले वाले को क्या बोल दिया, इंफ्रारेड। और ध्यान रखना, जैसे कि याद हो हमारे 9th क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर आपका साउंड साउंड हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आइज की क्या लिमिट है सुनने की, कितना, 20 से 20,000। तो ऐसी हमारी देखने की क्या है, लिमिट है, क्या लिमिट है, कि भैया हम 4,000 से 7,000 की जो एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उनको देख सकते हैं, उससे कम या उससे ज्यादा को नहीं देख सकते। इंफ्रारेड को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर जो फोन कैमरा है वो इंफ्रारेड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। मम्मी भी कह रही है कल देखना, नहीं है, पागल है, एलईडी का है, मुझे फेंक देगी मम्मी। इधर देखो ये कल देखते हैं इस चीज को, है ना? तो ये क्या आपका, हाँ ये विबग्योर है आपका। तो अब देखो विबग्योर में सबसे पहले कलर कौन सा है, और लास्ट, राइट। हम कह रहे हैं कि जो आपकी वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ जो लेफ्ट साइड से कहाँ जा रही है, राइट साइड की ओर, तो लेफ्ट साइड जो भी होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जो राइट साइड होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है कलर में, वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा रेड की। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम किसकी बेटा, वॉयलेट। क्लियर है? और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं आप, लैम्डा से। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा, क्यों, किस साइड पड़ रहा है, राइट साइड, राइट साइड जो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, समझ में आया? तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम, तो लैम्डा आर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो अगर इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है किससे, वॉयलेट से, समझ में आया? तो ये चीज समझ में आती है कि सभी कलर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, और सभी कलर की वेवलेंथ भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, लाइट देखो, लाइट क्या है, एक एनर्जी है। अब देखो लाइट चल भी तो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो लाइट की अपनी स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड। लाइट की स्पीड जो एयर या वैक्यूम, एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। नॉट ओनली लाइट, इस आपका जो स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इन सब की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸। क्लियर है? सभी की बात समझ में आया? तो याद याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में लिखूं, वैक्यूम या फिर एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कैसे करते हैं, सी से। और बेटा वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कैसे करते हैं बेटा, सी से, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से, एग्जाम्पल के तौर पर आप नहा रहे हो स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, स्विमिंग पूल की जो लेयर ऊपर की, वो दो चीजों को सेपरेट कर रही है, किसको, दो चीजों को। जो सबसे ऊपर की लेयर है, उस लेयर के जस्ट ऊपर कौन है, एयर, और उस लेयर के जस्ट नीचे क्या है, वाटर। समझ में आया? दो मीडियम हो गए, ऊपर तो क्या है, एयर, और नीचे क्या है, वाटर, और दोनों अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। समझ में आया? डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, एयर की या फिर वाटर की, वाटर की ज्यादा। समझ में आया? जब लाइट एयर से कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी, तो बेटा उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज। और चेंज क्या नहीं होता, केवल दो चीजों से चेंज नहीं होती, एक तो कलर और एक फ्रीक्वेंसी। कलर और फ्रीक्वेंसी का भी चेंज नहीं होता। सपोज करो बाहर कोई रेड कलर का बल्ब जल रहा है, आप पानी के अंदर चले गए, वो आपको पानी के अंदर भी क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है। तो दो चीज कभी चेंज नहीं होती, कौन कौन सी, कलर, बाकी जो हर चीज है चेंज हो जाएगी। और हर चीज क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है उसका, और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक ये तो एग्जांपल हम कर भी सकते हैं, बहुत सिंपल है इसका, तो दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वाटर है और उसके बाहर क्या है, गिलास, और गिलास के बाहर एयर है, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन तो बोलती है उसे, ठीक है। उस केस में क्या होता है, लाइट की जो स्पीड है और जो लाइट की वेवलेंथ है वो क्या होती है, चेंज होती है, क्या होती है, चेंज। समझ में आया? क्लियर है? वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, किस पर, डेंसिटी की डेंसिटी कम है या
ज्यादा, उसके हिसाब से चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? अब गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने देखा कि जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी, कलर। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिख भी रहा हूँ, वैन, ये चीज लिखने का पॉइंट आज नया है आप लोगों के, वैन लाइट passes through one medium to another medium, so it's, यहाँ पे बेटा इट्स वेवलेंथ, और क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज, बट फ्रीक्वेंसी एंड, और फ्रीक्वेंसी और क्या? कलर रिमेन, या अनचेंज लिख देना इसको। ठीक है, अनचेंज। तो ये क्या होगा आपका? चेंज नहीं होगा। क्लियर बेटा? अगर मैं मानूं कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मान लो ऐसा, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम कह रहे हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है ना, और हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लाइट के लिए स्पीड का, नहीं देखते ना? तो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला याद है? चलो मैं बताऊँ स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये हमारी लाइट है, मतलब वेव की फॉर्म में। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? लैम्डा हो गई। समझ में? अनचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है? लैम्डा, वेवलेंथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में लैम्डा गया, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? लाइट की सी से, और टाइम जो यहाँ पे रिपीटेशन है तो उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आयुष्मान समझ मारा बेटा? फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो। स्पीड की जगह पर सी है ना, डिस्टेंस की जगह पर लैम्डा, और टाइम की जगह पर टी। क्लियर है भाई? और हमने पढ़ा था अभी अभी पढ़ के आए कुछ टाइम पहले कि भैया 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो 1/t फ्रीक्वेंसी है। मैं चेक कर लूँ मेरा माइक चल भी रहा, नहीं चल रहा? चल तो रहा बट ठीक है, नहीं डिस्कनेक्ट नहीं था, नॉइस कैंसिलेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब तक नॉइस कैंसिलेशन लगेगा तो नॉइस आएगी। चलो देखो यहाँ पर, तो 1/t क्या आपका? एफ है ना, तो ये क्या बन गया आपका? इधर देखो बन गया। और हम कह रहे हैं कि बेटा ये फॉर्मूला समझ में आया कि लैम्डा और एफ का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा? सी के। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो फिक्स है, लेकिन जब दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? चेंज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है? फिक्स है। कितनी है? 3 × 10⁸। लेकिन वो जब क्या होगा? किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो तब उसका स्पीड और वेवलेंथ क्या होगी? चेंज होगी। पास में मारे? और कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड से मेरा जो साइन है सेम रहेगा, तो लैम्डा इंटू एफ। क्लियर? और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका एफ क्या है? कांस्टेंट, तो आपका जो सी है बेटा डिपेंड किस पे कर रहा है? लैम्डा पर। सी की जगह वी लिख दूं? हाँ देखो सी तो फिक्स है, देखो सी का यूज करूंगा वैक्यूम के लिए। किसके लिए? अगर मीडियम में जा रहा है, किस में जा रहा है? मीडियम में जा तो क्या होगा? स्पीड चेंज होगी, तो उस स्पीड को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। तो ये तो बेटा वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और ये किसके लिए? किसी दूसरे मीडियम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लैम्डा के, है ना। और अब आपकी आती है बारी, क्या बारी? अब मुझे बताओ वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की है? हाँ भाई स्पेक्ट्रम को देख लो। ठीक है बेटा, मैं देख ले पीछे अभी तो देखा था भाई, विप याद रखना, है ना। और इसमें जो वेवलेंथ है लेफ्ट से कहां की बढ़ती है? तो लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? राइट। जो लेफ्ट में है वो कम और जो राइट में ज्यादा है। वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पर आओ, इसका मतलब हाँ, अब यहाँ पे देखो वेवलेंथ ज्यादा किसकी बेटा? रेड कलर की। ठीक है, और भैया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वेलोसिटी भी उसी की ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे? वॉयलेट से, है ना। आपने देखोगे बैकलाइट जो होती है कार्स की या किसी भी एक्टिवा जो भी व्हाटएवर है, इवन जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं वहां भी हम जो सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं लाइट, वो क्या होती है? रेड लाइट होती है ना। रेड लाइट का यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज उसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, जो हमें काफी दूर से दिखाई दे देती है ना। वहाँ काफी दूर से अलग इसलिए दिखाई देती है बिकॉज उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वो बहुत तेज से क्या करती है? ट्रैवल करती है। क्लियर है? इवन अगर वैक्यूम में भी नहीं है, देखो वैक्यूम में तो सबकी स्पीड सेम है, अगर वैक्यूम में भी नहीं है किसी अदर मीडियम में है तो उस केस में भी उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई हम किसका यूज करते हैं? रेड लाइट का, ना कि किसी और लाइट का। किसी और लाइट का यूज कर सकते थे, है ना, उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। इसके बाद जो कलर्स है, ठीक है, इससे पहले जो कलर्स है उनकी वेवलेंथ क्या कम है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, याद रहेगा। अब हम रिवाइज करें शुरू से कि हमने आज क्या डिस्कस किया, क्या पढ़ा है।
सबसे पहले हमने डिस्कस करा क्या, ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर स्टडी करते हैं किसको, लाइट की प्रॉपर्टी को, वो अलग है, ठीक है। अब ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स क्या है, रे हम कब मानते हैं जब हमारी जो वेव्स है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाए, कम, ठीक है। अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम हो जाए तो क्या बन जाएगी वो, रे। और अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, समझ में आया। अगर हम पढ़ते हैं वेव्स को, किसको पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना पड़ता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सभी चीजों को। बात क्लियर हुई, पक्का ना, श्योर है, ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो लाइट जो है किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स क्या है, मैंने बताया था अभी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो क्या करता है वो, एनर्जी को रेडिएट करता है। और वहां पर जो एनर्जी है वो डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है, ठीक है। तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, क्या करते हैं, कैटेगराइज मतलब अलग अलग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या आता है, गामा, एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रो, देन रेडियो वेव, ठीक है। और हमने देखा था कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आपकी जो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, समझ में आया। सबसे कम वेवलेंथ किसकी रहेगी, इसका मतलब सबसे, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम में सबसे कम गामा की और सबसे ज्यादा रेडियो की। अगर हम कलर की बात करें, कलर में हमने विबग्योर देखा था, है ना। तो विबग्योर में सबसे कम किसका वेवलेंथ, वायलेट का, और सबसे ज्यादा रेड कलर का। ये चीज कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में। अब बेटा जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब है कि वो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चार्टा लग जाएगा, समझ में आया। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि रेड कलर कहां पड़ेगा, इस साइड पड़ रहा है ना। वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर की ओर बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इधर की ओर क्या हो रही है, घट रही है। ये तो घटेगी, और ये मैं इसको प्लस लिखता हूं, इसको माइनस, बात समझ में आया। तो वो रेड की क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी घटेगी ना, तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, अब वायलेट की क्या होगी, ज्यादा, समझ में आया। उल्टा कर दो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा और वायलेट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं गलत बोल गया, वायलेट की वेवलेंथ कम, बेटा साइड है, वायलेट की वेवलेंथ कम क्योंकि इधर पड़ रहा है, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो आगे हमने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से कहा जाती है दूसरे मीडियम में, तो वो अपनी वेलोसिटी को और वेवलेंथ को क्या करती है, चेंज करती है। चेंज क्या नहीं होता, कलर, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी और कलर कभी चेंज नहीं होगा, खाली चेंज क्या होती है, और वेलोसिटी, समझ में आया। तो अगर किसी की वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या भैया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह सी, डिस्टेंस की जगह और टाइम की जगह टी। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जब 1/t वहां फ्रीक्वेंसी रख दी। ये तो फॉर्मूला किसके लिए, वैक्यूम, वैक्यूम का जब एयर हो, है ना। जब अगर वो किसी मीडियम में जाए, किसी दूसरे मीडियम जैसे पानी या वाटर, मतलब वाटर या फिर ग्लास या कोई भी मीडियम हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला आपका सी की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज होती है, और साथ साथ चेंज क्या होता है, स्पीड, समझ में आया। चेंज क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमने यहाँ पे सी था उसको क्या लिख दिया, वी लिख दिया। तो ये सिंबल कर रहा है कि सी तो वैक्यूम के लिए और वी मीडियम के लिए, क्लियर। एफ क्या था बेटा, कांस्टेंट है दूसरे मीडियम में, है ना। तो अगर एफ कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, ये चीज समझ में आ रही है भैया। अगर लैम्डा बढ़ा तो वी भी, समझ में आया। और हमने अभी पढ़ा है कि लैम्डा ज्यादा किसका है, ठीक है, और कम किसका है, ठीक है। जिसका ज्यादा लैम्डा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसकी वेलोसिटी, वही हम यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, एंड हमने आज क्या डिस्कस करा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। एंड 10th क्लास के हिसाब से ये जो हमने आज पढ़ा है वो बहुत ज्यादा इनफ है, ठीक है। और इस चीज को आप दोबारा से रिपीट कीजिए घर जाके। और हम कल डिस्कस करने वाले, आगे कल हम डिस्कस करने वाले इमेजेस के बारे में, किसके बारे में, इमेज की, इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। और हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले कल आपका रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।